वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं एसएससी जेई 22 जनवरी 2018 का पेपर लेकर आया हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैकेनिकल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एनएनसी हो गया, एनसीएल हो गया, वाइजैक स्टील हो गया, यूपीपीएससी, स्टेट पीएसयू, अदर एग्ज़ाम जिसमें मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज से भी लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में मैं करंट अफेयर का डेली अपडेट डालता हूं और क्विज भी पोल के माध्यम से क्विज कराता हूं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी जेई जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं मैथ और रीजनिंग का भी क्लास कराता हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्ज़ाम में वैसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ लिंक्स विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ काइनेमेटिक चेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पेयर एज। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का जब भी आएगा रिलेशन तो आपका जो L होता है L इक्वल टू 2p-4 होता है। ठीक है, ये कब होता है? तो काइनेमेटिक चेन के लिए कंडीशन होता है जिसमें लोअर पेयर हो। काइनेमेटिक चेन का कंडीशन होता है जिसमें लोअर पेयर हो। तो L क्या होता है? नंबर ऑफ लिंक, और P क्या होता है? नंबर ऑफ जॉइंट। तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट इन द मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर। तो जब भी कोई फिक्स रहता है तो उसको लिंक 1 मानते हैं। ये लिंक 2 है और ये लिंक 3 है और इसके बीच में जो एक लिंक होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये लाइन और ये जो सर्कल है ये एक तरह का लिंक होगा इसमें। तो 4 को लिंक कितना है? 4। और जॉइंट की बात करें तो 1 जॉइंट, 2 जॉइंट और ये तीसरा जॉइंट। तो 4 लिंक हो गया और जॉइंट जो है 3 हो गया। तो 4 और 3, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म शोन बिलो। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक कुर्चबैक इक्वेशन होता है। कुर्चबैक इक्वेशन इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए F इक्वल टू 3L-1 माइनस 2J माइनस H। H क्या है? नंबर ऑफ हायर पेयर, J होता है नंबर ऑफ जॉइंट, L होता है नंबर ऑफ लिंक, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें लिंक देखिए, जो भी कोई फिक्स लेगा तो उसको लिंक 1 मानते हैं। ये लिंक 2 हो गया, लिंक 3, ठीक है, ये लिंक 2 हो गया और ये लिंक 3 हो गया और लिंक 4 और लिंक 5। तो L का वैल्यू कितना हो गया? लिंक 5 हो गया। जॉइंट 1 जॉइंट 1 2 3 4 और 5, तो जॉइंट भी 5 हो गया। अब इसमें पुट करेंगे तो 3 L की जगह पे कितना? लिंक 5 है तो 5 - 1 जॉइंट 2 × 5, हायर पेयर इसमें नहीं है तो 0। तो यहाँ 4 3 × 12 और -10, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द ग्राफ ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज ड्रॉन बिटवीन। तो ग्राफ जो होता है टर्निंग मोमेंट का इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो इसमें थीटा जो होता है वाई एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे टॉर्क होता है। तो टी थीटा का जो इस तरह रिलेशन होता है। तो टी क्या है? यहाँ पर क्रैंक एफर्ट है और थीटा क्या है? क्रैंक एंगल है। तो क्रैंक एफर्ट और क्रैंक एंगल, ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ स्टीम, मास दिया हुआ है। ठीक है, मास जो है कितना दिया हुआ है? 3250। ठीक है, और रेडियस ऑफ गायरेशन के से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन 1 मीटर दिया हुआ है
और टॉर्क जो है कितना दिया है 450 न्यूटन मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क का जो रिलेशन होता है आई अल्फा होता है। आगे ही हमको अल्फा निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको टॉर्क कितना है, टॉर्क कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या हो जाएगा टॉ बाई आई, ठीक है। तो टॉ कितना है 400 4,500 और आई कितना है, आई होता है एम के स्क्वायर, तो एम 1 है, के का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू रखेंगे, के का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 3250। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.3138 के आसपास आएगा, 1.38 के आसपास आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पुली इज ड्रिवन बाय ए फ्लैट बेल्ट एंड मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बेल्ट ऑफ 1400 Newton. The belt has a density of 1000 kg per meter cube and 100 mm width and thickness जो दिया हुआ है उसका थिकनेस दिया है 5 mm, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। थिकनेस जो है वो 5 mm दिया हुआ है। और तो पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है, मैक्सिमम पावर के लिए जो होता है स्पीड का स्पीड जो होता है क्या होता है √T/3m होता है, ठीक है। T/3m होता है। T क्या होता है मैक्सिमम टेंशन होता है, और m जो होता है क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ। m जो होता है क्या होता है m डैश को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकल जाएगा, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से मास निकल जाएगा तो डेंसिटी रो और वॉल्यूम क्या होता है LBT, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, m निकालना है। तो m निकालना है तो m कैसे निकालेंगे, अब इसको m डैश, ठीक है। तो m का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो m डैश निकालना पड़ेगा। तो m डैश निकालेंगे तो m डैश कैसे होगा, m डैश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डेंसिटी दिया हुआ L यानी m, ठीक है। अब इसको m से इक्वेट कर देते हैं तो L से L कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको m डैश होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर m डैश, ठीक है। तो m डैश निकालना पड़ेगा। तो m डैश जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m का वैल्यू पूरा रखेंगे तो लो LBT और L की जगह L रखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो मास फ्लो रेट जो मास जो होगा क्या हो जाएगा 1000, V कितना दिया हुआ है B मैंने विड्थ 0.1 मीटर, mm में दिया मीटर में करेंगे, और 5 mm दिया तो इसको भी हम मीटर में करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m डैश हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 3040, यानी कि 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी कि 0.5 आएगा आपका मास। तो 0.5 आएगा। तो 0.5 T का वैल्यू दिया हुआ है, टॉर्क 14 यानी कि 14। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा T की जगह वैल्यू कितना है 1400 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 30.55 आएगा, 30.55, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। इसी तरह क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन इज इन वर्जन ऑफ। देखिए एक होता है सिंगल स्लाइडर कैनन मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर में क्या होता है 3 टर्निंग पेयर होता है और एक स्लाइडिंग पेयर होता है। तो जब इन्वर्जन होता है रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन कब होता है, जब हम क्रैंक को फिक्स करते हैं। जब क्रैंक को फिक्स करते हैं तब 2 चीज़ बनता है, विदाउट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और एक होता है रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो ये सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म होता है, तो इसको बोलेंगे ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर स्लाइडर को फिक्स करेंगे, अगर स्लाइडर को फिक्स करेंगे तो वो हैंडपम्प बनेगा, ये भी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का ही है। कभी कभी कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, कभी कभी तो सब चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तो क्या बनता है, और ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं सभी को डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वेयर
यूनिफॉर्म वियर जो होता है उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म वियर में क्या होता है कि यूनिफॉर्म वियर में क्या होता है, पी आर जो होता है कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म वियर का जो प्रेशर होता है क्या होता है, लोड बाई 2 पाई आर, आर आउटर माइनस इनर रेडियस। ये क्या होता है, एक्सियल लोड होता है, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्या होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू, जब भी फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू रहता है तो क्या होता है, वियर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द पिच सर्किल टू द बॉटम ऑफ द टूथ नोन एज। तो अगर सॉरी टॉप ऑफ द टूथ नोन, तो टॉप तरफ से बात करेंगे, अगर पिच सर्किल है तो पिच सर्किल से अगर टॉप के भी डिस्टेंस हो उसको बोलते हैं एडेंडम, बोलते हैं एडेंडम। लेकिन पिच सर्किल से अगर नीचे तरफ जाएंगे बॉटम तरफ तो उसको बोलते हैं डिडेंडम। एडेंडम और डिडेंडम में यही डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्टैक्ट रेशियो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला आता है, कॉन्टैक्ट रेशियो इक्वल टू होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बाय सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच। तो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बाय सर्कुलर पिच। और एक होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बाय कॉस फाई होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बाय कॉस फाई। फाई क्या है, प्रेशर एंगल, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट रेशियो वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या हुआ, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, यानी क्या होगा कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो कॉन्टैक्ट रेशियो जो है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पे डायरेक्टली वेरी कर रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो आपका राइट है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ऑप्शन 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है डी बाई टी, यानी कि डायमेंट्रल पिच डी बाई टी होता है। मॉड्यूल जो होता है डायमेंट्रल पिच बाई नंबर ऑफ टीथ होता है, ठीक है। डी बाई डायमेंट्रल पिच बाई जेड यानी नंबर ऑफ टीथ। और डायमेंट्रल पिच क्या होता है, तो डायमेंट्रल पिच सर्कुलर पिच क्या होता है, तो पीसी जो होता है सर्कुलर पिच होता है क्या, सर्कुलर पिच होता है पाई डीपी बाई जेड, यानी कि ठीक है। तो पीसी जो होता है क्या होता है पाई और मॉड्यूल पाई एम, ठीक है। तो ये सभी कंसेप्ट आपको यूज करके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल क्या है, कॉन्टैक्ट रेशियो जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल। देखो कॉन्टैक्ट रेशियो जो है सर्कुलर पिच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सर्कुलर पिच जो है वो मॉड्यूल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, कॉन्टैक्ट रेशियो जो है सर्कुलर मॉड्यूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने ऑप्शन 2 भी आपका सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्कुलर पिच, देखिए कॉन्टैक्ट रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्कुलर पिच, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि दोनों चीज आपका, तीनों चीजें, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट होगा, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन 4 जो है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर। तो पेंडुलम गवर्नर जो होता है वो क्या होता है, वाट गवर्नर, यानी कि आपका 4 जो होगा राइट होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर डज नॉट हैव सेंट्रल मास अटैच टू द स्लिप। तो देखिए वाट गवर्नर में क्या होता है कि वाट गवर्नर में जो होता है ना कि मास ऑफ स्लिप जो होता है इज वेरी लेस एज कंपेरिजन टू मास ऑफ फ्लाईव्हील। माने जो वाट गवर्नर में होता है कि मास ऑफ स्लिप जो होता है बहुत ही लेस होता है एज कंपेरिजन टू मास ऑफ फ्लाईव्हील। लेकिन पोर्टर गवर्नर और पोर्टर गवर्नर में क्या होता है कि दोनों कंडीशन जो होता है उसमें क्या होता है सेंटर लोड अटैच होता है, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वर्टिकल हाइट ऑफ वाट गवर्नर इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन इज 80 आरपीएम होगा, ठीक है 80 आरपीएम। तो आपको पता होना चाहिए कि एन स्क्वायर जो होता है क्या होता है 895/h होता है, ठीक है। तो एन क्या है आरपीएम, आरपीएम में दिया हुआ है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 895 और आरपीएम 80 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्या आएगा 0.1398 जो 0.14 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द साइज ऑफ कैम। तो आपको पता होना चाहिए कि साइज ऑफ कैम किस पे डिपेंड करता है, बेस सर्किल पे। तो आपका बेस सर्किल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 15 का 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन बॉडी। तो कंबाइंड इफेक्ट जब भी होता है क्या होता है, लोड पे, लोड जो होता है यूज्ड फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन बॉडी, जो लोड पे ही डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट एक्ट ऑन ए कंसिडरेबल लेंथ ऑफ बीम। देखिए कोई बीम है, तो बीम में कौन सा लोड लगेगा जो लेंथ पे नहीं लगता है, ठीक है, मैंने निम्न में से कौन सा भार बीम की लंबाई पर नहीं लगता है। तो पॉइंट लोड अगर कहीं लगेगा तो बीम के लेंथ पे तो नहीं लग रहा ना, यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म स्टेट द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलिए, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या तो पास्कल बोलिए, ठीक है। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, सभी का यूनिट सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को हम और क्या नाम से जानते हैं, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को हम ट्रेस्का के नाम से जानते हैं, और हम इसको क्या नाम से जानते हैं, और एक नाम से जानते हैं, गेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं, गेस्ट थ्योरी, ठीक है, गेस्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। और ये तो हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी क्या है, उसका नाम बोलते हैं बॉन माइसेस थ्योरी, ठीक है, बॉन माइसेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, दोनों जो कास्ट डक्टाइल मटेरियल की हम यूज करते हैं, और इसका दो नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को गेस्ट थ्योरी से और ट्रेस्का थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को बॉन माइसेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज जानना चाहिए कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को बोलते हैं रेनकाइन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को बोलते हैं रेनकाइन थ्योरी। और ये जो होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पूछा जाता है। कभी अगर मान ली कोई मटेरियल दे दी एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, तो पूछेगा कौन सा थ्योरी यूज करते हैं, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, दो ऑप्शन में रहेगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेनकाइन थ्योरी ब्रिटल मटेरियल, तो रेनकाइन थ्योरी किसको बोला जाता है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलते हैं उसी को रेनकाइन थ्योरी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिले, जो भी मैं क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड। जब भी बोथ एंड फिक्स्ड होगा तो एल इक्विवेलेंट जो होता है L/2 होता है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा जैसे प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाए। वहाँ पर मैं पर डे 5 करंट अफेयर और क्विज पोल के माध्यम से क्विज भी डालता हूँ, ताकि वहाँ से आपका जीके भी आपका सही हो जाए, जीके का भी नॉलेज मिले और करंट अफेयर भी आपका अच्छा हो जाए, ताकि कोई भी एग्जाम में आए तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC JEE में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन जो भी एग्जाम में टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सभी कंसेप्ट को आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।